तो अपनी बात चल रही थी कषाय पर, आत्म के अहित विषय कषाय। और इस पर कौन सा प्रवचन हुआ था अपना? 6 हो चुके हैं। कौन सा प्रवचन है ये? 7वां प्रवचन है। 8वां है, 7 हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल ठीक, 7 प्रवचन हो चुके हैं और आज अपना 8वां प्रवचन है। पहले 7वें प्रवचन पे अपन ने विशेष विशेष बिंदुओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, जंगल के कोने में एक चिंगारी का, अगर उस चिंगारी को वहीं रोक दिया हमने तो वह एक प्रलय से बच जाएगी। यहाँ से शुरुआत करी थी और उसमें विशेष बिंदु करी थी, क्रोध की जन्मदाता, क्रोध का बीज क्या है? अधीरता। अगर अधीरता छोड़ दी तो अपने आप क्रोध अपने जीवन से निकल जाएगा। और फिर वो क्रोध वाणी में आता है तो फिर वाणी कैसी हो जाती है? हमने उसका एक अच्छा सा एक जहाँ लिखा हुआ एक बिंदु मिला था, बताया था कि बेसुरा गाने वाले एवं रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं वो सभा विलीन हो जाएगी। फिर तीसरी प्रमुख बात कही थी हमने, कुछ खराब हो जाए तो थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बोलने की जल्दबाजी मत करो। फिर उसके बाद बोला था कि क्या होगा, हम बोल भी देंगे तो क्या होगा? तो वो बोलने के बाद क्रोध स्थान लेगा, क्रोध के बाद क्या होगा? तो शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की सात्विकता, इन सभी को रफा दफा करने का काम कौन करता है? क्रोध करता है। फिर उसके बाद मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, यही मानसिकता क्रोध को उत्पन्न करने वाली होती है। फिर उसके बाद कहा था, क्रोधी वेदना से पीड़ित होता है, विलास से त्रस्त होता है और बेर से ग्रस्त होता है, ऐसी पूरी पूरी संभावना रहती है। और प्रमुखता, अंतिम बात जो बहुत अच्छी लगी थी हमें और बहुत विशेष तौर से कही थी हमने, उसको अपने जीवन में आपने उतारा, मतलब उस पर सोचा, चिंतन किया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो लेकिन चिंतन करके आपको बात बताई थी कि मानी मायावी लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है। मानी, मायावी और लोभी, क्योंकि 4 हैं विषय, आत्म के अहित विषय कषाय, 4 प्रकार की कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और हम क्रोध के ही पीछे पड़े हैं। तो क्यों पड़े, ये भूमिका बनी थी। तो हमने कहा था, मानी मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है, परंतु क्रोधी के चेहरे पर हास्य देखने को कदापि नहीं मिलेगा। इसको भी अपन ने बहुत अच्छे से बात करी थी। और फिर कल, क्योंकि चल रही है बात, आपको क्रोध छोड़ना नहीं है, ये तो स्पष्ट है, पर मैंने भूमिका उल्टी बनाई कि कोई बात नहीं, क्रोध मत छोड़ो, लेकिन जो आपका जो दुश्मन है, जो आपके प्रतिद्वंदी है, उसको आप प्रसन्न करना नहीं चाहोगे, लेकिन आप क्रोध कर कर उसको प्रसन्न कर रहे हो। तो कल तक 3 चीज़ें हो गई थी और चौथी जो प्रमुख बात थी उसकी मैंने भूमिका रख दी थी। वो क्या रखी थी? हाँ, मतलब क्रोधी प्राय धन की अल्पता का शिकार बनता है। क्रोधी प्राय धन की अल्पता का शिकार बनता है। ये बात आप अपने हृदय में स्थापित कर लेना। कैसे महाराज जी? ये बात आसानी से समझी जा सकती है, इसके लिए कोई बहुत मुझे समझाना की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध के विवश जीभ हाथ को दुष्ट बनाने के लिए प्रेरणा देती है। क्रोध के विवश जो है ना, जीभ, आपकी जीभ है, वो इस हाथ को दुष्ट बनाने की पूरी पूरी चेष्टा करती है। क्योंकि क्रोध की वजह से आप जीभ, अब वो जीभ से फिर वो पूरी चीज कहाँ आएगी? हाथ पर आएगी। तो हाथ को दुष्ट बनाने की प्रेरणा देती है। क्योंकि प्रेम यदि शरीर का जीवन है, प्रेम यदि शरीर का जीवन है, तो क्रोध हड्डियों का कैंसर है। क्रोध हड्डियों का कैंसर है। जब क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो आवेश रूपी कीटाणु तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। जब क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो आवेश रूपी कीटाणु तो लगेंगे, और आवेशग्रस्त मन वाणी को कभी स्वस्थ रख ही नहीं सकता। जब आपका मन आवेशग्रस्त होगा, तो वो जब मन आवेशग्रस्त है तो स्पष्ट बात है, मन आवेशग्रस्त है तो वाणी तो क्या सुरीली होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेशग्रस्त मन कभी भी स्वस्थ रख ही नहीं सकता आपकी वाणी को। वाणी में कटुता तो आएगी, और जहाँ वाणी छुरी जैसी तीक्ष्ण और होगी
तो कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार के पास कोई ग्राहक टिकेगा क्या? बताओ। अगर आप व्यापारी हैं, आप दुकान करते हैं, क्योंकि अपनी बात चल रही है धन की अल्पता की, तो जिसकी वाणी में ही तीक्ष्णता है, छुरी जैसी वाणी उसकी निकल रही है, काटने की बात ही करता है, वो क्रोध में ही दिन रात है, तो बताओ कोई ग्राहक उसके पास आएगा क्या? आ ही नहीं सकता। फिर मान लो एक आध बार कोई ग्राहक आ भी गया, भूला भटका उसके पास, वो टिकेगा क्या? दूसरी बार आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। कौन आएगा भैया? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अन्य ग्राहक, अब वो ग्राहक तो छोड़ो, मतलब ग्राहक छोड़ो, जिससे हमें लेन देन करना, मान लो किसी व्यापारी से हमें माल लेना है, वो व्यापारी भी कतराएगा, भैया उसको माल नहीं देना, 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से व्यवहार हमें करना ही नहीं है। उससे व्यवहार करेंगे और हम उलझेंगे, तो आप उस व्यापारी, वो व्यापारी भी आपसे कतराएगा, उससे भी आपके संबंध बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। मतलब व्यापारी भी महत्व नहीं दे रहा है, ठीक है ना? व्यापारी के साथ आपका रिश्ता भी नहीं देख पा रहे हैं आप, और ग्राहक तो आपसे यूं ही टिक ही नहीं पा रहा है और दूर भाग रहा है, तो अब इसका क्या परिणाम रहेगा? बताओ क्या परिणाम आएगा? आपके पास दरिद्रता तो आएगी आएगी। मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था तो स्कूल जाते थे हम, तो स्कूल जाते थे तो ठेले लगते थे, तो ठेले में गंडेरी गंडेरी मतलब गन्ने का ठेला था, अलग अलग ठेले रहते थे, अब पैसे तो मिलते ही थे, तो अपन जाते थे, तो हम उन एक भैया के पास जाते थे। क्यों? वो बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे, और जैन साहब आ गए आप, तो इतने में हम खुश हो जाते थे। उन्हें जैन साहब बोला नहीं और हम खुश, 4-5 मित्रों के सामने उन्हें जैन साहब बोल दिया, और दूसरों के सामने जो दूसरा गन्ने वाला था, जहाँ वो भी गंडेरी ठेले तो लगते थे स्कूल के बाहर बहुत सारे, लेकिन वो दूसरा कभी उसने इतने प्रेम से बात ही नहीं करी। अब उसकी दुकान पे भीड़, उसका कारण क्या? वो इसकी वाणी से मधुरता आएगी, वो इतने प्रेम से बुलाता है, इतने अच्छे से बोलता है, तो अपने आप वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे हम। और वो ज़्यादा नहीं, नींबू इतना ही डलेगा, अब वो ऐसी तो बात करता था, कौन जाएगा उसके पास? उसकी वाणी में ही क्रोध नजर आ रहा है, तो होना ही नहीं है। तो ये अपने खुद का मतलब बता रहा हूँ कि अपने आप हम वहीं जाएंगे जहाँ बहुत हमसे प्रेम से स्नेह से बात होती है। और क्रोध से बात, अगर आपके जीवन में क्रोध ने स्थान दे दिया है, आपने गुस्सा कर लिया है, तो फिर कौन आपके पास आएगा? नहीं आएगा, तो वो तो दरिद्र हो गई। एक बात ध्यान रखना कि साधना रूपी जीवन टिकता है शरीर की स्वस्थता से। हमें साधना करना है ना, अब हमें साधना करना है तो शरीर की स्वस्थता जरूरी है। अब हम उपास करना चाहते हैं, बुखार आ गया तो उपास करेंगे क्या हम? नहीं। कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कर पाएंगे हम साधना? नहीं नहीं, घंटों बैठना है, तो शरीर की स्वस्थता बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन टिकता है संपत्ति के बल पर। गृहस्थ का जीवन टिकता है, हमारा जीवन टिकता है साधना अगर हमें करनी है तो स्वस्थ के लिए। लेकिन गृहस्थ का जीवन कैसे टिकेगा? संपत्ति उसके पास वो होगा तब तो धर्म ध्यान कर पाएगा वो, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा वो, तब तो वो दान पुण्य कर पाएगा। मतलब एक महत्व है उसके जीवन में संपत्ति का। अब यदि शरीर रोगग्रस्त है तो हम साधना नहीं, मुश्किल। उसी प्रकार यदि आपके मन ने क्रोध को ग्रसित कर रखा है तो आपकी संपत्ति खतरे में है। आपकी क्या खतरे में? संपत्ति खतरे में। और यदि संपत्ति खतरे में है तो गृहस्थ जीवन की सुरक्षा भी खतरे में है। जब संपत्ति नहीं है तो क्या आपका जीवन है? नहीं है जीवन। बिना संपत्ति के आपका जीवन अधूरा है। और आपका दुश्मन तो चाहता ही है कि मेरा प्रतिद्वंदी क्या रहे? भिखारी ही रहे, हमेशा वो क्रोध ही करता रहे। और क्रोध अवस्था आपको कहाँ ले जा रही हैगी? किस स्थान पे ले जा रही? भिखारी बना रही है, आपको दरिद्रता को दिला रही है। कौन दिला रही है? आपका स्वयं का क्रोध आपको आप दरिद्रता के साथ रिश्तेदारी कराने के लिए बिल्कुल बैठा है। कौन बैठा है? क्रोध। जो क्रोधी होता है वो ध्यान रखना, आज नहीं कल वो धीरे धीरे अपनी संपदा को कम करते ही चले जाएगा। एक अत्यंत मतलब गंभीर बात है ये कि क्रोध मन की दरिद्र अवस्था है। लिख सकते हैं इस चीज को चाहें तो। क्रोध मन की क्या है? दरिद्र अवस्था है। परंतु संसार के क्षेत्र में क्रोध, संसार के क्षेत्र में को दरिद्र अवस्था की आमंत्रण पत्रिका है। संसार क्षेत्र में क्रोध दरिद्र अवस्था की क्या है? आमंत्रण पत्रिका है। वो आप आमंत्रण दे रहे हैं किसको? दरिद्र अवस्था को, क्रोध करने के बाद। ये बात बिल्कुल सत्य है। संपत्ति का संबंध व्यापारी की दक्षता से हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यापारी है, आपने कहा ये व्यापारी है, ये दुकानदार है, उसकी दक्षता नहीं। जितना व्यापारी दक्षता से कुछ नहीं होगा, भले वो लाख दक्ष है, पर दक्षता के साथ उसके साथ मधुर व्यवहार और मधुर संबंध होना चाहिए।
व्यापार करने के लिए कितने भी दक्ष हो, परंतु ग्राहक संभालने की दक्षता उसी के पास रहती है जिसके पास वाणी में मधुरता हो, जो बहुत अच्छे से बात करना जानता हो, वही व्यापार को बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति संबंध संभालने की तो बात दूर, और बल्कि जो बरसों के संबंध है वो भी टूट जाएंगे। काय से टूटेंगे? क्रोध से। उसकी यह मनोवृत्ति किस ओर ले जाएगी? उसे नीचे की ओर ले जाएगी। ये बड़ा अफसोस है कि जीवन और भाग्य अगर टिकता है तो किसके बल पर टिकता है? किसके बल पर टिकता है? पैसे पर नहीं, बिल्कुल पैसे के बल पर ही टिकता है। और ये पैसा हमें क्रोध के माध्यम से, अगर हमारे जीवन में पैसा कम हो रहा है तो ये मान के चलना वो दरिद्रता किससे आ रही है? हमारी वाणी के माध्यम से। संसार की गाड़ी जो चलाना है वो हाथ में फूटी कोड़ी नहीं है तो हम चला पाएंगे क्या? जीवन तो हमारा निश्चित तौर से दुख से ही घिरा रहेगा। इतने नुकसान, इतनी परेशानी, उसके बावजूद भी हम क्रोध को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ध्यान रखना आप अपनी बुद्धि का दिवालियापन की नौबत में आ रहे हैं। क्या हुआ इसका मतलब? मतलब ये है कि दिवालापन किसका? धन का तो हो गया, लेकिन बुद्धि का भी दिवालापन हो जाएगा। अर्थात आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, बुद्धि भी कह देगी कि नहीं, अब इसके बाद विराम लगाना पड़ेगा आपको। बुद्धि का दिवालापन कब आता है? क्रोध से। अब एक और विशेष बात इसके साथ जोड़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है तथा विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और तथा विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्योंकि आप देख लेना, जिसके पास क्रोध है उसके बाद ना तो विनय है और ना विवेक है, दोनों चीज नहीं है। और जिसके पास विनय नहीं, विवेक नहीं, उसका जीवन शून्यवत है। मान लीजिए क्रोधी ने, मतलब क्रोधी है, वो ध्यान नहीं रखता कि मेरे माता पिता की मुझे विनय करना है। जब क्रोध सवार होता है तो माँ को माँ नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है, माता पिता है ये भूल जाता है। वो किसके कारण? उस क्रोध के कारण। क्रोध सवार रहता है तो माता पिता नहीं आते, यहाँ तक कि वो गुरु को नहीं छोड़ता है। जब क्रोध आता है तो गुरु की विनय भी नहीं करता। बहुत बार मैंने देखा है साक्षात अपनी आंखों से। वो भूल जाता है कि देवशास्त्र गुरु सामने बैठे हैं, वो गुरु पर भी एक किनारा रख देता है। किसके कारण? अभी उसके पास क्या है? क्रोध है। उस क्रोध के कारण वो गुरु की विनय भी नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि परमात्मा की भी विनय नहीं करता है। क्या बात! बिल्कुल भगवान के सामने, तीन लोक के नाथ के दरबार में वो बिल्कुल इस प्रकार का विवेक ही नहीं रखेगा, मुझे कहाँ किस जगह पर खड़ा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी छोड़ देता है। वो तीन लोक के नाथ के, मतलब गुरु के सामने भी उद्धतता दिखाता है, माता पिता के सामने में इसकी भाषा कैसी तकरार की आती है। बताओ अब इसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम तो आपका सर्वनाश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक कि विनय को सर्वगुणों का मूल कहा है। आचार्य भगवान जब मूलाचार पढ़ा रहे थे तो मूलाचार पढ़ाते वक्त आचार्य भगवान ने यही कहा था, विनय मुख्य द्वारा, मतलब विनय ही मुक्ति का द्वार है। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वो सबसे पहले अपने अंदर एक ही चीज लेके आए, विनय। और जिसके पास विनय है ये मान के चलना उसका मोक्ष द्वार बिल्कुल खुला है। और अब क्रोध के साथ विनय का बैरभाव है। जहाँ क्रोध है वहाँ विनय रह ही नहीं सकती, वहाँ पर आप ये मान के चलना आपका विवेक रहेगा ही नहीं। विवेक से रहित और विनय से रहित क्रोध अवस्था होती। और एक बहुत अच्छी पंक्ति आई थी संस्कृत की, कल्याणानम शवेशानम भाजनम विनय। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ यह हुआ, इस दुनिया में सभी कल्याणों का एकमात्र भाजन यानी बर्तन है विनय। आप कल्याण चाहते हो, हाँ सब कल्याण चाहते हैं, कल्याण के लिए तो हम यहाँ पर आपके महाराज जी प्रवचन सुनने आए। तो कल्याण चाहते हो तो कल्याण के लिए, कल्याण काय में रहेगा? वो विनय रूपी भाजन में रहेगा। जिसके पास विनय रूपी भाजन है उसी के पास कल्याण, उसी के दर पर कल्याण आएगा, अन्यथा कल्याण होगा ही नहीं उसका। मतलब अपना कल्याण चाहते हो तो विनय को आप रखो। अब आपका वो भाजन ही टूट गया, वो भाजन ही टूट गया, मतलब आपका वो विनय ही टूट गया। अब वो जब विनय ही टूट गया तो अब बताओ भोजन टिकेगा कैसे? और जब भोजन नहीं टिकेगा तो आपका जीवन कैसे टिकेगा? यदि भोजन नहीं तो आपका जीवन नहीं। इसीलिए जब भोजन नहीं तो जीवन नहीं, तो विनय नहीं तो आपका जीवन नहीं।
विनय से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, गुण से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, वो क्या है? वो कोई काम का नहीं, वो कोई कोई उसका जीवन व्यर्थ है। और बार बार कहूंगा, जहाँ क्रोध है वहाँ विनय और विवेक नहीं है, नहीं है, नहीं है, रहेगा ही नहीं। क्रोध एक और विनय को अपना शिकार बनाता है, क्रोध एक और विनय को अपना क्या बनाता है? शिकार बनाता है। दूसरी ओर विवेक को अपने शिकंजे में लेता है। जहाँ क्रोध होगा वहाँ विनय भी नहीं होगी और विवेक भी नहीं होगी। क्रोधी ने कभी मतलब जब क्रोध किया तो आप देख लेना, वो क्रोध की अवस्था में वो चाहे भोजन कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो या व्यवहार कर रहा हो, उसके पास विवेक की उपस्थिति नहीं रहेगी, विवेक से रहित ही रहेगा। अब तुम देख लो भले, वो बोलता है जब क्रोध बोलता है, जब क्रोध में बोलते हैं तो वो बोलता नहीं है, वो बकवास करता है। क्योंकि आप ऐसा बोलता है, आइए साहब, बैठिए साहब, मतलब जब क्रोध की अवस्था आप बोलते हो आइए बैठिए, आप आए बहुत अच्छा लगा, क्रोध में कभी ऐसा बोलते हो आप? नहीं। जिस पे क्रोध करना उसको बिठाकर बहुत अच्छे से क्रोध करोगे उसके ऊपर, हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने आदर सत्कार के साथ बुलाया हो, बिठाया हो और फिर क्रोध किया हो? इतनी विनयपूर्वक कभी किसी ने क्रोध किया है? नहीं। क्रोध की अवस्था में इस प्रकार से नहीं होता। अब आप क्रोध की अवस्था में क्या, जब क्रोध करते हो तो क्या बहुत अच्छे से विनय से बहुत भोजन करते हो? नहीं, बिल्कुल भोजन भी नहीं आपका उतरेगा, है? भोजन उतरेगा, आप भोजन करोगे, भोजन निपटाने का काम करोगे, सब बातचीत नहीं करते हो आप, क्या करते हो? चिल्लाते हो। उस समय बातचीत का व्यवहार नहीं होता, जब आप क्रोध करते हो चिल्लाने का व्यवहार होता है। वो उस वक्त व्यवहार संभालते नहीं आप, बल्कि क्रोध के समय व्यवहार और बिगड़ता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है। तो मतलब विवेक तो रहेगा ही नहीं। जब विनय नहीं है तो विवेक का तो रहने ही का है। विवेक किसको कहते हैं? समझ तो आ रही ना बात? विवेक मतलब समझदारी, विवेक मतलब समझदारी, और वही आपका महत्वपूर्ण गुण है। श्रावक का सबसे बड़ा गुण कहलाता है विवेक गुण। अब वो विवेक ही समाप्त हो गया तो आप श्रावक ही नहीं बचे। क्रोध किया और क्रोध करने के बाद विवेक, विनय खत्म, विनय के बाद विवेक भी खत्म, विवेक खत्म तो श्रावकपणा खत्म आपका, श्रावक ही नहीं रहे आप। तो विवेक जीवन का वस्त्र है। शरीर पर अलंकार नहीं हो, आभूषण नहीं हो तो चल सकता है, लेकिन वस्त्र नहीं हो तो आप नहीं इस समाज में घूम सकते हो। तो ये जो विवेक है ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो विवेक कभी भी नहीं रखेगा। यदि और एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, तुम्हें यदि गुण से भ्रष्ट नहीं होना हो, तुम्हें यदि अपने गुणों से भ्रष्ट नहीं होता तो विनय को पकड़ के रखना। अगर विनय है तो गुण है। और मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना हो, जहां चल रहे हो इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, इस मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना तो विवेक को हाजिर रखना अवश्य ही है, नहीं तो आपका मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए विनय और विवेक, कल इसी पे चिंतन था कि क्रोध जब आता है तो ना विनय होता है ना विवेक। इसलिए विनय और विवेक को पकड़े रखने हेतु जीवन में क्रोध को मुक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि नहीं महाराज जी हमें बहुत अच्छा बनना है, तो बहुत अच्छा बनना है तो विनय विवेक जरूरी है। और विनय विवेक जरूरी है तो विनय विवेक जब आएगा जब आप क्रोध से मुक्त होगे। बात चल रही थी अपनी धन के ऊपर, पर अपन विनय और विवेक पे आए। जरूरी था वो इसलिए आया, इसका कारण ये कि विनय और विवेक धर्म के क्षेत्र में ही जरूरी नहीं है। ये विनय और विवेक हमारे जीवन के प्रत्येक हर मुकाम में इस विनय और विवेक की आवश्यकता है, नहीं तो हम अपने जीवन को सफलतम तरीके से नहीं जी सकते हैं विनय और विवेक के बिना। क्रोध का सबसे सीधा प्रभाव, बार बार कहूंगा मैं, चिंतन कर लेना आप, क्रोध का सबसे सीधा अगर प्रभाव पड़ता है तो विनय और विवेक पे पड़ता है। सीधा अटैक अगर करता है तो विनय और विवेक पे करता है। विचार कर लेना आप, करता है कि नहीं विनय और विवेक पे। तो क्रोध का सीधा अटैक अगर होता है तो वो विनय और विवेक पर होता है। और वो जब विनय और विवेक नहीं रहेगी तो ध्यान रखना आपका जीवन चिंताग्रस्त रहेगा, संतापमय रहेगा, उद्वेगमय रहेगा, अशांतिमय रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब विनय विवेक नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसे जीवन को जीवन कहना ये जीवन का अपमान है। ऐसे जीवन को जीवन, जब विनय नहीं, जब विवेक नहीं और जीवन को जीवन नहीं कहो, वो तो जीवन का आप सीधे सीधे क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। अपमान मतलब समाप्त कर रहे हो उस सीधे सीधे उस जीवन को। क्योंकि क्रोध यदि धर्म से भ्रष्ट करता है तो धन से भी भ्रष्ट करता है, ये मान के चलना। क्रोध जिसके पास है उसके पास धन, आज भले ही पूर्व पुण्य के प्रभाव से उस क्रोधी के पास धन है, लेकिन कब तक टिकेगा वो धन? आज नहीं तो कल वो धन समाप्त तो होना ही है, क्योंकि उसने अपने साथ
क्रोध से मित्रता कर रखी है, क्रोध उस धन को ले बैठेगा। ये धर्म भ्रष्ट व्यक्ति दोषग्रस्त बनता है तो धन भ्रष्ट व्यक्ति दुखी बनता है। क्या बोली बात मैंने? यदि धर्म भ्रष्ट व्यक्ति, जो धर्म से भ्रष्ट व्यक्ति है, वो दोषग्रस्त बनेगा। भाई धर्म अपने जीवन में नहीं कर रहा है तो क्या होगा? अनेक प्रकार के दोष से ग्रस्त हो जाएगा, अनेक प्रकार के दोषों से वो अपने आप को घिरा लेगा। लेकिन जो धन से भ्रष्ट होगा व्यक्ति, वो तो दुखी होगा। धन के बिना संसार में कुछ नहीं मिलता है गृहस्थों के लिए। वो अगर उसके पास धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो धन से भ्रष्ट व्यक्ति वो क्या होगा? दुख से ग्रस्त होगा। दोषग्रस्त व्यक्ति का परलोक भयंकर होता है। बहुत अच्छी बात है कि दोषग्रस्त मतलब मान लीजिए आपने धर्म नहीं किया और धर्म नहीं किया तो आप दोषी बन गए। अब इस दोष से आपने पाप कमाया, इस पाप से हो सकता है पूर्व पुण्य के वजह से अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भले ही कुछ नहीं हो रहा है, पर दोषग्रस्त व्यक्ति का परलोक भयंकर होता है। पर ध्यान रखना, दुखग्रस्त व्यक्ति का तो वर्तमान मतलब इहलोक समस्या में रहता है इहलोक। क्योंकि आप अगर आपके पास आज धन नहीं है, आज धन नहीं है तो क्या है आपका जीवन? बिना धन के तो आप निर्धन का क्या जीवन, भिखारी का क्या जीवन, वो किस प्रकार से जीवन को जीना। तो परलोक को बचाना है तो क्रोध से बचना ही होगा। परलोक को बचाना है तो क्रोध से बचना ही होगा, और इहलोक को बचाना है तो क्रोध को अपने जीवन से दूर रखना ही होगा। इहलोक मतलब धन से अगर अपने आप को बचाना है तो रखना ही होगा। एक विशेष बात ध्यान रखना, और एक और बात बोल देता हूं मैं कि स्वभाव बदले बिना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करना, यह स्वयं के लिए खतरनाक है। थोड़ा सुनना इस चीज को। स्वभाव बदले बिना, अपने स्वयं के स्वभाव को, क्रोध रूपी स्वभाव को बदले बिना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करना, यह स्वयं के लिए खतरनाक है, स्वयं के लिए समस्या मूलक है। आप चाहते हो कि मैं अपने स्वयं के प्रभाव को, क्रोध रूपी प्रभाव को इस प्रकार से प्रस्तुत करूं कि सामने वाला मेरे स्वभाव से वह मेरे अधीन हो जाए। ये है तो सही, लेकिन इससे ये स्वयं के लिए खतरनाक है। वो तो आपके उस दबदबे में, उस क्रोध में, उस अभिमान में दब गया, लेकिन वो दब गया, वो सब कुछ हो गया, लेकिन स्वयं के लिए वो खतरनाक है। उसका दबना तो ठीक है, वो दब जाएगा, पर आपके लिए वो क्या है? खतरनाक है और समस्या का कारण है। अभी तो समय है ना, समय है अभी, और आगे बढ़ लें अपन, है ना? नहीं तो अचश्री की बात सुनना है क्या? अचश्री का सुनना है? ठीक है, इसको अपन आगे कुछ चीज रह गई है, इसको हम कल कर देंगे। कितनी बजे चालू किया था? बड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, तो फिर आज 27 मिनट हो गया, हम आचार्य श्री की बात करते हैं और फिर उसके बाद इसका रिवीजन भी करना समय हो गया है। आगे का विषय और अच्छा आएगा, अच्छी चीज को कल प्रस्तुत करेंगे अपन, ठीक है ना? यहीं तक इसको एंड करते हैं। आचार्य श्री का संस्मरण आपको सुनना है, सुनना है। बहुत पुरानी बात आपके सामने रख रहा हूं। सन 1976 जब गुरुजी यहाँ इस ओर तक आए थे बुंदेलखंड में, उस समय की चर्चा आएगी। और उस समय कुंडलपुर दमोह में गुरुजी थे। दमोह के पास कुंडलपुर क्षेत्र है, बड़े बाबा आप सब तो जानते ही हैं, बड़े बाबा में विराजमान थे। बहुत छोटा सा संघ था, और बहुत छोटा सा संघ था। आचार्य श्री थे और एक शुल्लक स्वरूपानंद जी थे, जो वहीं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के साथ साथ उन्हीं से दीक्षित थे, ज्ञान सागर जी से, और आचार्य श्री के साथ थे वो थे। और कुंडलपुर की बात थी। हुआ ये, एक बार आचार्य भगवंत को आँखों में खूब जलन सी होने लगी, आँखों में तकलीफ। तो वो जब आँखों में तकलीफ हुई, कष्ट हुई, तो स्वरूपानंद जी जो शुल्लक जी थे, उनने सोचा एक काम करते हैं, तकलीफ ज़्यादा है गुरु जी को। और उन्होंने, स्वरूपानंद जी ने क्या किया, चंदन का जो तेल होता है वो डाल दिया। क्योंकि क्या होता है, चंदन का तेल ठंडा होता है, चंदन का स्वभाव होता है ठंडा होना। तो उनने इस भाव से चंदन का तेल उनकी आंखों में डाल दिया पूज्य गुरुदेव की, कि भैया इसको अपन डाल देते हैं, इससे जो अग्नि, जो जलन हो रही है आचार्य जी की शांत हो जाएगी। अब इधर स्वरूपानंद जी ने वो चंदन का तेल डाला, और जैसे ही चंदन का तेल डाला वैसे ही आंख में और जलन बढ़ गई, और तीव्र हो गई, और इतनी तेज जलन, इतनी तेज, और लाल आंख हो गई। ऐसा लग रहा था कि खून उतरने वाला है, ऐसा लग रहा था
खून उतरने वाला है, अब उनसे वो वेदना सहन भी नहीं हो रही, ऐसी असह वेदना हो रही। अब स्वरूपानंद जी को बहुत विकल्प, आखिर मैंने तो ये किया था। आचार्य जी से क्षमा मांगे तो बार बार आचार्य जी कहते भाई आपने तो अच्छा करने के लिए डाला था, क्यों विकल्प कर रहे हो आप? विकल्प नहीं करो, जो हो गया वो हो गया। पर फिर भी इतने में भी स्वरूपानंद जी को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो सब देख रहे थे। वो देख रहे थे कि गुरुजी बहुत वेदना में हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे अगर एक थोड़ा सा पिंच करेंगे तो लाल खून पूरा बाहर आ जाएगा। इतनी लाल आंखें हो गई थी, उनका पूरा चेहरा बदल गया था, और लग रहा था कि तकलीफ बहुत है, वो ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, अत्यंत तकलीफ है। उस बीच जब उससे ज़्यादा तकलीफ स्वरूपानंद जी को हो रही थी, क्योंकि अगर मान लो आपके माध्यम से कष्ट हो जाए किसी को, उसका कष्ट तो ठीक है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा कष्ट होता है कि मेरे कारण कुछ हो गया, मेरे कारण कुछ हो गया। तब आचार्य श्री जी जो आध्यात्मिक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो सुनने लायक है, वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आचार्य श्री ने जब देखा कि भैया मैं मेरी तकलीफ से तो पीड़ित हूँ, लेकिन मैं मेरे अपनी मुझसे ज़्यादा ये पीड़ित हो रहा है, तो छलक जी से बोलते हैं, अरे स्वरूपानंद जी स्वभाव को समझो, तो आपने तो अपना अच्छा काम किया था करने के लिए, अब नहीं हो पाया तो अब देखो आगम को उठा के देखो, प्राचीन पुराण को उठा के देखो, क्या आया था? बोले क्या आया था? देखो कृष्ण जी और बलदेव जी, उन्होंने द्वारिका को बुझाने के लिए जल डाला, पर कर्म का उदय क्या था? उस जल ने क्या काम किया? जैसे जैसे जल डाला वैसे वैसे अग्नि और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। तो अब कुछ कोई कर सकता है क्या? तो तुम्हारी क्या गलती? देखो उनने भी तो जल ही डाला था, लेकिन जल अग्नि का काम किया। ऐसे आपने तो भैया अच्छे करने के लिए चंदन का तेल डाला था, अब वही तेल अग्नि का काम कर गया, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम्हारे तो अच्छे भाव थे। विकल्प नहीं करो, आप विकल्प करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। विशुद्धि बढ़ाओ, सब अच्छा होता चला जाएगा। सब अगले दिन जब रात की बात थी, अगले दिन सुबह फिर जो वहाँ पर शिखर चंद जी हटा वाले एक डॉक्टर हैं जो हटा के थे, उनको बुलाया, उनने उपचार किया। उपचार करने के बाद आखिर क्या डाला उसका परीक्षण कराया, तो पता चला उसमें स्प्रीड मिला हुआ था। उसमें क्या मिला था? स्प्रीड, उस चंदन के तेल में स्प्रीड मिला था। उस स्प्रीड के कारण वो पूरा खून आंखों में उतर आया था, और इसलिए वो रात भर सो भी नहीं पाए थे। अगले दिन 2, 3, 4 दिन तक वो तकलीफ धीरे धीरे रही, लेकिन आचार्य जी ने पूरी समता के साथ उसको सहन किया। वो छुल्लक जी वे बार बार, और वो बार बार उसको उन छुल्लक जी को संबोधन देते रहे। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान जो हमेशा कष्टों में भी कर्म को और धर्म को याद करते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। तो सच्चा धर्म ये है। आपके साथ अगर ऐसा घटेगा तो आप क्या करोगे बताओ? आपके साथ मान लो कभी ऐसा जीवन में घट जाएगा तो आप क्या करोगे? हैं? सामने वाले पर तो उसकी तो हालत खराब कर दोगे। वो क्या होगा उसका बेचारे का, तो वो तो वही जाने। कभी ऐसे मत बनना, गुरुजी से कुछ ऐसी चीज़ सीखें कि अगर कुछ हो जाए तो उस पर चढ़ना नहीं। क्योंकि आज क्रोध की बात थी तो मैंने कहा ये बोल दो ताकि आपका क्रोध शांत हो जाए, दूसरों पर आप दो। अब पुनः एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ मैं आज के बंधुओं को। क्रोध की विवश जीभ हाथ को क्या बनाती है? दुष्ट बनने के लिए प्रेरणा देती है, एक बात। दूसरी बात, जब ये क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो उसमें आवेश रूपी कीटाणु निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तीसरी बात, क्रोध मन की दरिद्र अवस्था है तो है ही, परंतु संसार के क्षेत्र में क्रोध की दरिद्र अवस्था की आमंत्रण पत्रिका क्या है? क्रोध। ये तीसरी बात थी। और उसके बाद चौथी बात बोली थी हमने, क्रोध, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत कल का हमारा सबसे स्पेशल और विशेष चिंतन था, उसको अपने जीवन में उतारना। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और कैसे भ्रष्ट करता है? साथ साथ विवेक से भी भ्रष्ट करता है। और अगर अब तुम्हें यदि गुण से भ्रष्ट नहीं होना हो तो विनय को पकड़े रखना, और अगर तुम्हें मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना हो तो विवेक को अपने जीवन में हाजिर रखना। तो ना तुम मार्ग से भ्रष्ट होगे ना तुम गुण से भ्रष्ट होगे। इतनी बात को यहीं पर अपन विराम देते हैं, आगे की बात कल करेंगे।